हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय कोच चैनल। अब यहाँ आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ क्या कह रहा है, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ ए सक्सीव सेमी सर्किल with center alternative A and B, starting with center A at of a radius 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm as shown in figure। जैसा कि फिगर में आपके दिखाया गया है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल। टोटल लेंथ बताना है, स्पाइरल की क्या बताना है आपको, टोटल लेंथ बताना है। कह रहा है मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल। इसी तरह के 13 सेमी सर्किल बनाए गए हैं। अब यहाँ n की वैल्यू सीधे सीधे आ गई, कितनी आपकी 13। कितने हैं, 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल है, तो n की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 13 हो गई। अब यहाँ पहला फर्स्ट सेमी सर्किल जो है सेंटर ए है, जिसका क्या है, सेंटर ए है। ये पहला आपका सेमी सर्किल बन रहा है जिसका सेंटर क्या है, ए है। ये पहला सेमी सर्किल जिसका सेंटर ए है, जिसकी रेडियस क्या है, 0.5, ये हो गई। फिर अगला क्या है, 1.0 सेंटीमीटर। अब ये आपकी अगला सेंटर जो है बी है, ये नीचे बन रहा है आपका, ये सेमी सर्किल है। इसकी रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 1.5, अगला क्या बन रहा है, L3 1.5। यहाँ से ये बन रहा है आपका, कितना है, इसकी रेडियस कितनी हो गई, 1.5 हो गई। कितनी रेडियस हो गई, 1.5। फिर उसके बाद अगला क्या है, L4 बन रहा है। इसकी रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 2.0। तो मुद्दे वाली बात ये है कि जब सर्किल होता है तो सर्कमफ्रेंस, सर्किल का सर्कमफ्रेंस अगर निकाला जाएगा तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, फार्मूला क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। इसको पाउच छोटा बना लिया जाए, जहां कम है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ये सर्किल, अब इसका पूरा टोटल सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर। क्या होगा, 2 पाई आर। अब यहां मुद्दा क्या है, सेमी सर्किल। क्या है मुद्दा, सेमी सर्किल। अब सेमी सर्किल है, अब सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस बताना है, तो सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर अपॉन 2, आधा हो जाएगा। सेमी मतलब आधा, हाफ। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, पाई आर। अब यहाँ L1 लेंथ, L1 कितनी है, 0.5, रेडियस कितनी है, 0.5। तो L1 इक्वल क्या आपका आ जाएगा, L1 इक्वल आपका 0.5 इंटू पाई। फर्स्ट L1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5 इंटू पाई, मतलब कि L1 की वैल्यू 0.5 पाई। फिर L2 आपका है, L2 कितना है आपका 1.0, तो 1.0 इंटू पाई। अब 1.0 इंटू पाई, तो L2 आपका क्या आ गया, 1.0 पाई। फिर उसके बाद आपका L3 है, L3 1.5, रेडियस L3 की कितनी है, रेडियस 1.5, तो L3 की रेडियस ये आपकी 1.5, तो 1.5 इंटू पाई, तो कितनी हो गई, L3 इक्वल 1.5। अब बना लीजिए AP, कितना है 0.5, फिर उसके बाद 1.0 पाई, फिर उसके बाद 1.5। अब यहाँ जो है फर्स्ट A की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 0.5। A की वैल्यू आपकी 0.5 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, ये दिया हुआ है पाई की वैल्यू, इसको बाद में रखा जाएगा, पहले मुद्दा क्लियर कर लिया जाए। अब A की वैल्यू 0.5 फर्स्ट टर्म आ गया। अब D की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। D की वैल्यू किस तरह निकालेंगे हम, D की वैल्यू, ये A1 है, ये A2 है, तो A2 में से A1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 1.05 पाई में से क्या होगा, 0.5 पाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 1.0 में से 0.5 माइनस कर दीजिए, 1 कैरी लीजिए, 10 में से 5 या 5, 0.5। D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया, 0.5 पाई। N की वैल्यू 13। पूछ रहा है टोटल लेंथ, मतलब SN पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपका, SN। अब SN वाला यहाँ फार्मूला रखेंगे, SN इक्वल क्या होगा, N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1
डी। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी है आपकी, n की वैल्यू कितनी है 13 है। अब यहाँ 13/2, फिर उसके बाद 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी क्या है फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू 0.5 पाई है। फिर उसके बाद प्लस n की वैल्यू कितनी है 13 - 1, d की वैल्यू कितनी है आपकी, d की वैल्यू भी कॉमन डिफरेंस 0.5 पाई आया है। अब उसके बाद जो है 13/2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 में, 2 5 10 के 0 और कैरी आया 1 इधर आ गया 1.05 पाई। फिर उसके बाद 13 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 12 इंटू 0.5 पाई। अब यहाँ 13/2 1.0 मतलब 1 मान लीजिए, पॉइंट के बाद 0 का कोई मुद्दा नहीं है, सीधे सीधे 1 पाई डायरेक्ट रखिए। अब 5 का 12 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.5 का 12 में मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 12 का 0.5 में आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 ऐसे कर लीजिए जिस तरह मैं बता रहा हूँ, बच्चों समझ लो, परेशान ना होना, इट इज वेरी इजी मेथड। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि कहीं कहीं मल्टीप्लाई पॉइंट उनका कमजोर होता है, वो भी जान ले किस तरह कैसे होता है। मैं 12 इंटू 0.5 पाई 0.5 है। अब यहाँ पहले 5 का 12 में आप मल्टीप्लाई करिए, 5 12 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ ये देखिए कि पॉइंट के बाद पॉइंट कितने नंबर बाद है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो पॉइंट के बाद 1 नंबर मतलब 6.0। तो अब यहाँ 6 पाई आ गया आपका, क्या आ गया, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ 6 पाई आ गया। अब ये जगह कम पड़ रही है इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ आपका 13/2 क्या आ गया, एस एन इक्वल 13/2, 1 पाई और 6 पाई मिला के कितना हो गया आपका 7 पाई, क्या आ गया 7 पाई। अब यस एन इक्वल 13/2, 7 इंटू पाई की वैल्यू क्या है आपकी, पाई की वैल्यू 22/7 है, 7 से 7 हो गया कैंसिल। अब यस एन इक्वल 13/2 इंटू 22, अब यस एन इक्वल 2 से 22 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 11, 13 इंटू 11। अब 13 का 11 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 3 का 33 के 3 कैरी आया 3, 11 1 से 11 और 3 कितना हो गया 14, 143। टोटल लेंथ आपकी कितनी आ गई, सम कितना आ गया 143। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, इसको आप बता लीजिए। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा 200 लाख्स आर इन स्टैकेड इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब 200 लट्ठे हैं, फिर 20 लाख्स इन द बॉटम रो, और 20 जो लाख्स हैं उनको सबसे नीचे रखा गया 20 लाख्स को। फिर उसके बाद कह रहा है 19 इन द नेक्स्ट रो, और 19 इसके ऊपर रखा गया है। फिर उसके बाद कह रहा है 18 इन रो नेक्स्ट टू, 18 इसके ऊपर रखा गया, एंड सो ऑन, ऐसे ही ऊपर रखते गए हैं और संख्या जो है नंबर कम होती गई है। फिर कह रहा है इन हाउ मेनी रो आर इन 200 लाख्स, क्या क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 200 लाख्स में कितनी रो हैं। फिर उसके बाद एंड हाउ मेनी लाख्स आर इन द टॉप रो, और सबसे टॉप रो में कितने लाख्स हैं, सबसे टॉप रो में कितने लट्ठे हैं। अब यहाँ जो है 200 लाख दिया है तो यस एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 200, यस एन की वैल्यू कितनी है 200 लाख से 200 लट्ठे हैं। फिर उसके बाद जो है कितना है 20 लाख, फिर 19, फिर क्या है 18। अब यहीं से मुद्दा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी आपकी हो गई, ए की वैल्यू 20, फिर कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू A1 हो गया, A2 हो गया, A2 में से A1 को माइनस कर लेंगे, 19 में से 20 माइनस किया, D कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू कितनी आपकी आ गई -1 आ गई। अब N की वैल्यू निकालना है आपको, नंबर रो पूछ रहा है, नंबर ऑफ रो, N की वैल्यू निकालना है, क्या करना है N की वैल्यू हमको निकालना है। अब यस N इक्वल क्या होगा N/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1d। अब यस N की वैल्यू कितनी है आपकी 200, फिर उसके बाद n की वैल्यू हमको निकालना है
2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 20 है, फिर एन की वैल्यू निकालना है, डी की वैल्यू -1 है। अब यहाँ 200 n/2 22 से कितना हो जाएगा 40, ये -1 का इस n में मल्टीप्लाई करेंगे, जब -1 का प्लस n में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -n बन जाएगा, और ये माइनस माइनस ब्रैकेट टूटेगा, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब यहाँ जो है आपका 40 और 1 कितना हो जाएगा 41, 200 n/2 41 माइनस n, 40 और 1 ऐड हो गया, कितना हो गया 41 और माइनस ये 40 और ये 1 आपका ऐड हो गया 41। अब 41 माइनस n, अब 41 माइनस n इक्वल 200, ये n/2 इक्वल के इधर तराजू के इधर जाएगा तो क्या होगा, पलट जाएगा, क्या होगा जब ये इधर जाएगा तो पलट जाएगा, इक्वल के इधर तराजू के इधर तो 2/n आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 2/n आ जाएगा। 41 माइनस n 200 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 400, क्या आ जाएगा आपका 400/n। अब यहाँ 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, n का इसमें मल्टीप्लाई 1 का इसमें मल्टीप्लाई, 41 का n में मल्टीप्लाई करेंगे 41 है, फिर n का n में करेंगे क्या आ जाएगा n का स्क्वायर, 1 से 400 में करेंगे क्या आ जाएगा 400। अब इसको ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में राइट कर लीजिए, तब इसका फैक्टराइजेशन किया जाएगा। अब यहाँ -n का स्क्वायर, पहले n का स्क्वायर आना चाहिए, अब ये -n का स्क्वायर इक्वल के इधर जाएगा तराजू के इधर तो प्लस बन जाएगा, फिर ये 41 तराजू के इधर जाएगा माइनस बन जाएगा, और यहाँ ये 400 इधर है ही है, इक्वल के इधर है तो ये प्लस में रहेगा आपका इक्वल 0। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको जो है फैक्टराइज हम करेंगे, पहला नंबर फर्स्ट नंबर आपका कितना है 1 है, लास्ट नंबर कितना है 400। अब 400 का हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से 400 को कैंसिल करेंगे 200 आ जाएगा, 2 से 200 कैंसिल करेंगे 100 आ जाएगा, 2 से 100 कैंसिल करेंगे 50 आ जाएगा, 2 से 50 कैंसिल करेंगे 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब यहाँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 5 5 जा 25, तो 25 इंटू 16 कितना आ जाएगा 400। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 400, और 25 और प्लस 16 अगर हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 25 प्लस 16 अगर हम कर रहे हैं तो आ जाएगा 41, क्या आ जाएगा आपका 41, n का स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 41। अब यहाँ n को बाहर लिख लेंगे, 25 प्लस 16 41, 25 का 16 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 400, और ये n हमने क्या किया बाहर लिख लिया, प्लस 400 इक्वल 0। अब n का स्क्वायर, ये 25 का n में मल्टीप्लाई किया 25n, माइनस प्लस ब्रैकेट टूटा क्या बन गया माइनस बन गया, 16n प्लस 400 और इक्वल 0। अब यहाँ n कॉमन ले लीजिए, n से n कैंसिल n आ गया, n से n कैंसिल कितना आ गया 25, यहाँ माइनस 16 कॉमन लीजिए, 16 से 16 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल आपका कितना आ जाएगा n, अब माइनस प्लस क्या बन जाएगा माइनस, अब 16 से 400 कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 25 इक्वल 0। अब n माइनस 25 कॉमन ले लिया, 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 मैं तो गड़बड़ा रहा है आज कहाँ हो रहा है। हाँ तो यहाँ जो है n माइनस 25 x बॉक्स में भी आ गया, n माइनस 25 x बॉक्स में भी आ गया, n माइनस 25 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, n माइनस 25 से n माइनस 25 कैंसिल n आ गया, n माइनस 25 से n माइनस 25 कैंसिल माइनस 16 आ गया इक्वल 0। अब n माइनस 25 इक्वल 0 तो n इक्वल कितना आ गया 25, अब n माइनस 16 इक्वल 0 तो n इक्वल कितना आ गया 16 आ गया। अब यहाँ इसको मिटाना पड़ेगा, अब जो रो नंबर है आपका या तो
25 या तो 25 या तो 16, लेकिन 25 पे आंसर नहीं आएगा आपका, टॉप जो निकालना है रो वो आंसर नहीं आएगा। तो n की वैल्यू आप 16 मान लीजिए। क्या मान लिया? n की वैल्यू 16। अब n की वैल्यू कितनी है आपकी? 16 है। अब an इक्वल a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d, टॉप वाला आप निकाल लीजिए। टॉप रो पे कितने हैं लास्ट। अब a 16, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना है आपका? a की वैल्यू फर्स्ट टर्म यहाँ जो है, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म आपका 20 है, फिर प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1, d की वैल्यू आपकी क्या आई है? d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस -1 है आपका। अब a 16 20 प्लस 16 में से 1 गया, कितना आ गया? 15 माइनस 1। अब a 16 20 प्लस माइनस क्या बन जाएगा? -20 में से 15 जाएगा, तो a 16 कितना आ गया आपका? 5। तो टॉप रो जो है आपकी 5 है। अब चेक करने के लिए आप n25 भी रख के देख लीजिए। n25 a25, अब a25 पे आपका क्या आ जाएगा? a प्लस n माइनस 1d, a की वैल्यू कितनी है आपकी? 20 है, प्लस n की जहाँ पर 25 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है? -1 है। यहाँ 25 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 24 माइनस 1। अब 20 माइनस प्लस क्या बन जाएगा? माइनस 20 में से 20 माइनस 4। देखिए ये आपका सही नहीं है, नो, मतलब 25 रखने पर अगर हम 25 रख रहे हैं तो आपकी टॉप रो सही नहीं आएगी। तो इसलिए आंसर आपका क्या होगा? 16 और 5। क्या होगा? 16 और 5। तो यहाँ जो आंसर, इसको मिटा के मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आप राइट कर लीजिए, मैं इसको मिटा के आंसर लिख दे रहा हूँ। यहाँ जो है आपका आंसर आ जाएगा, क्या पूछ रहा था? हाउ मेनी लार्क्स आर इन द टॉप रो, इन हाउ मेनी रो इन आर इन 200 लार्क्स। तो टोटल रो जो है आपकी, टोटल रो जो है कितनी होगी आपकी? 16। और उसके बाद टॉप रो जो है कितनी है? टॉप रो पे कितना है? टॉप रो पे 5। ये आपका आंसर आ गया, इसको आप डाल दीजिए। और कल आपसे हम मिलते, कल अब मैं नहीं रहूंगा, 2 दिन जा रहा हूँ ससुराल, मजबूरी है, बीबी को अपनी लेने, इसको कट कर दूंगा। हाँ, अब मैं 2 दिन कल नहीं रहूंगा, ससुराल जा रहा हूँ। उसके बाद मैं आके आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, और स्पीड बढ़ा दूंगा। आने के बाद स्पीड जो है जो पढ़ाने की वो बढ़ जाएगी है। और आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए। और मैंने जो वादा लिया है कि पूरी NCERT RS अग्रवाल और प्लस 15-10 साल्ट पेपर हल करा दूंगा, ताकि आपकी पूरी 100 में 100% तक तैयारी हो जाए, आप बढ़िया से बढ़िया नंबर पा सकें।